कल्पना इजी लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। निष्ठा के प्रशिक्षण के साथ साथ आपको 25 अन्य कोर्स भी करना होगा जो 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक पूर्ण करना है। वीडियो के माध्यम से हम 1 से 4 तक के कोर्स डाल चुके हैं, उससे आप मदद ले सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से कोर्स 5 बच्चों की कक्षा में सक्रिय भागीदारी उत्तर प्रदेश, इस जो भी प्रश्न आए हुए हैं उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। आप चाहते हैं कि अगर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर बेसिक से संबंधित सारी जानकारी मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर पहली बार जुड़े हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस समय मोबाइल पर सभी कोर्सों की लिंक आ चुकी हैं। हम उन लिंक के माध्यम से भी कोर्स को खोल सकते हैं। इसके अलावा हम कोड के माध्यम से भी कोर्स को खोल सकते हैं। इस कोर्स का कोड है H6W9A5। दीक्षा ऐप पर सर्च वाले ऑप्शन पर हम टाइप करेंगे, वहाँ हमारे सामने कोर्स नंबर 5 बच्चों की कक्षा में सक्रिय भागीदारी उत्तर प्रदेश ओपन हो जाएगा। फिर ज्वाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। इस कोर्स में सिर्फ 3 भाग ही हैं। पहला भाग है सीखना, सिखाना और सक्रिय भागीदारी। दूसरा भाग है कक्षा कालांश में सक्रिय भागीदारी का समय। तीसरा है बच्चों की सक्रिय भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए। भाग 1 सीखना, सिखाना और सक्रिय भागीदारी। इसमें जो प्रश्न आए हुए हैं उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। इस भाग में 15 पेज हैं। पहला क्वेश्चन हमें पेज नंबर 4 पर प्राप्त होता है। आपके अनुसार कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावशाली कब माना जा सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है जब बच्चों के स्तर, रुचि, संदर्भ के अनुसार उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाई जाए। दूसरा है जब बच्चे कक्षा में सक्रिय तरह से भाग लें। तीसरा ऑप्शन है जब बच्चे चुपचाप बैठकर शिक्षक की बातें सुन रहे हों। इसमें हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 6 पर हमें प्रश्न प्राप्त होता है। आपके अनुसार बच्चे किन किन गतिविधियों में सक्रिय रूप से जुड़े हुए होते हैं? पहला ऑप्शन है अपनी राय देना, दूसरा दोहराना, तीसरा शिक्षक को बोर्ड पर लिखते हुए देखना, चौथा किसी की कॉपी से काम उतारना, पांचवा है समूह में चर्चा करना, छठवां है कहानी या कविता सुनना, सातवां है प्रश्न पूछना, आठवां पढ़ना, नौवां लिखना, 10वां सोचना। पहला, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ये हमारे सभी ऑप्शन सही हैं। सब पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न हमें 15 नंबर पेज पर प्राप्त होगा। भाषा की कक्षा के 4 अध्यापक कक्षा में अलग अलग गतिविधियां करवा रहे हैं। इनमें से किन गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय भागीदारी अधिक होगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प चुन लेने के बाद सबमिट बटन दबाएं। पहला ऑप्शन है रोजा जी की कक्षा के बच्चे एक दूसरे को कहानियाँ सुना रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है मिताली जी की कक्षा में बच्चे पर्यायवाची शब्द याद कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है अजीत जी के बच्चे समूह में पढ़ाए गए पाठ का चित्र संयोजक बना रहे हैं। चौथा ऑप्शन है रजा जी अपने बच्चों के साथ मिलकर हाव भाव के साथ कविता गा रहे हैं। इसमें हमारा पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। भाग 1 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 2 बच्चों की कक्षा में सक्रिय भागीदारी। कक्षा कालांश में सक्रिय भागीदारी का समय। इसमें जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न कुछ इस तरह से होंगे। इस भाग में 16 पेज हैं। पेज नंबर 2 पर हमें प्रश्न प्राप्त होता है। क्या आपके अनुसार 45 मिनट की एक पूरी कक्षा कालांश के समय में बच्चे सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं? आप एक विकल्प चुनकर अपना उत्तर दे सकते हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हाँ, नहीं।
45 मिनट की क्लास में बच्चे एक साथ सक्रिय रूप से नहीं जुड़े रह सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर है नहीं। सबमिट की बटन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 9 पर हमें फिर से प्रश्न प्राप्त होगा। आप आशीष जी की कक्षा को देखकर क्या कह सकते हैं? आप एक से अधिक चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है, इस कक्षा में सभी बच्चे शिक्षक के द्वारा करवाई जा रही गतिविधि से सीख रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है, कक्षा में जो बच्चे आगे बैठे हैं वे नियत रूप से गतिविधियों में जुड़े हुए हैं। तीसरा ऑप्शन है, कक्षा में सभी बच्चे पूरे समय नियत रूप से गतिविधि में जुड़े हुए हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, कक्षा में जो बच्चे आगे बैठे हैं वे नियत रूप से गतिविधि में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 16 पर हमें फिर से प्रश्न प्राप्त होगा। मंजू जी आज अपनी कक्षा में आई और आते ही उन्होंने बच्चों को पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। पूरा पाठ एक बार ज़ोर ज़ोर से पढ़ने के बाद उन्होंने उत्तर बोर्ड पर लिख दिए और बच्चे उत्तर कॉपी में लिखने को कहा। इस कक्षा में बच्चों की सक्रिय भागीदारी का समय बहुत कम देखा जा सकता है। यहाँ बच्चों की सक्रिय भागीदारी का समय बढ़ाने के लिए क्या क्या करना सही रहेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है, बच्चों को अपने पीछे पीछे पाठ दोहराने के लिए कहना और फिर प्रश्न के लेखन पर कार्य करवाना। दूसरा ऑप्शन है, पाठ पढ़ने से पहले बच्चों के साथ पाठ की विषय वस्तु पर चर्चा करना, उनके अनुभव सुनना। तीसरा ऑप्शन है, पाठ में आए अपरिचित शब्दों पर चर्चा करना और उन शब्दों से नए वाक्य बनाना। चौथा ऑप्शन है, पाठ पढ़ते एक अंतराल के बाद बच्चों से पूछना कि कहानी में आगे क्या हुआ होगा। इसमें हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबमिट की बटन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। भाग 2 हमारा सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। अब भाग 3, बच्चों की सक्रिय भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए। इसमें जो प्रश्न आएंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। इस भाग में 30 पेज हैं। पहला प्रश्न 3 नंबर पेज पर हमको प्राप्त होता है। कक्षा में किस किस तरह के बदलाव लाकर बच्चों की सक्रिय भागीदारी कक्षा में बढ़ा सकते हैं। इसमें हमें 6 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है, बच्चों के स्तर के अनुसार गतिविधियाँ चुनकर। दूसरा है, कार्य योजना बनाकर। तीसरा है, समूह में, जोड़ों में और व्यक्तिगत रूप से कार्य करवाकर। चौथा ऑप्शन है, कक्षा में बच्चों की बैठने की व्यवस्था पर ध्यान देकर। पांचवा है, कक्षा प्रबंधन के लिए कुछ विशेष संकेत चुनकर। ऑप्शन है, इस पर ध्यान देकर कि शिक्षण कार्य में कम से कम रुकावट हो। इसमें हमारे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। सब पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 18 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। बच्चों के बैठने की व्यवस्था। निधि जी की मुश्किल सुलझाने के लिए किस तरह की कक्षा व्यवस्था कारगर रहेगी। में हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उस पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन पर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 24 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपके अनुसार गतिविधियों में रुकावट कम से कम हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है, 2 गतिविधियों के बीच ज़्यादा समय ना रखना। दूसरा है, एक गतिविधि के खत्म होने पर दूसरी गतिविधि के स्पष्ट निर्देश देना। तीसरा ऑप्शन है, एक गतिविधि के खत्म होते ही कुछ शारीरिक व्यायाम करना और दूसरी गतिविधि के निर्देश देना। इसमें हमारा पहला, दूसरा और तीसरा सभी ऑप्शन सही है। सब पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। 30 नंबर पेज पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। अपनी समझ परखें। बच्चों की कक्षा में सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाना कैसे मदद करेगा। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है, कार्य योजना बनाने से कक्षा ज़्यादा व्यवस्थित रहेगी और अध्यापक पाठ के उद्देश्यों के अनुसार गतिविधियां तय करेंगे। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षक के पास कक्षा के समय के अनुसार पर्याप्त गतिविधियां तैयार होंगी।
तीसरा ऑप्शन है शिक्षक को पता रहेगा कि कौन सी गतिविधि समूह, जोड़ों में या व्यक्तिगत रूप से होंगी। चौथा ऑप्शन है गतिविधियों के अनुसार शिक्षण सामग्री शिक्षक के पास होगी। इसमें हमारे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी ऑप्शन सही हैं। सब पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। पेज खुल करके आता है भाग 3, बच्चों की सक्रिय भागीदारी कैसी बढ़ाई जाए। आपने इस मॉड्यूल को समाप्त कर दिया है। अगला पेज खुल कर के आएगा, बधाई हो, यह कोर्स समाप्त हुआ। हमें आशा है कि यह कोर्स आपको पसंद आया। कोर्स में 60% प्रश्नों के सही जवाब देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की कक्षा में सक्रिय भागीदारी उत्तर प्रदेश। आपने कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किया। आपको अगर हमारी वीडियो उपयोगी या जानकारी पूर्ण लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और पहली बार जुड़े हुए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे भी जल्द ही हम अगली वीडियो लेकर के आते हैं। चैनल को अपना उपयोगी व कीमती समय तथा ढेर सारा प्यार व स्नेह व आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।